अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बिल्कुल जी। बच्चे तो आज मेरे बहुत बीमार हो गए थे। ये तो सारी रात नहीं सो सका और रात को मेरे पास इसकी नेबुलाइज की दवाई नहीं थी, तो रात इसने बड़ी मुश्किल से गुजारी है। ना मुंह से सांस आ रहा था, ना नाक से ले पा रहा था बेचारा। बहुत मुश्किल इसने रात गुजारी है। और फिर इतना रात हो गई हुई थी क्योंकि मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला हुआ था यहाँ। अभी सुबह फिर भाई से सबसे पहले मेडिसिन मंगवाई हैं। वो जॉब पे उसने जाना था, उसको पहले भेजा है कि सुबह सुबह के जाके मुझे पहले मेडिसिन ला के दो। तो अब मैं इसको नेबुलाइज कर रही हूँ। स्कूल जाने वाली तो इसकी हालत ही नहीं थी। तो ये जो है ये फिर जान के साथ छुट्टी कर लेता, ये अकेले जा नहीं रहा था। कह रहा था अलीज़ैन जाएगा तो उसके साथ जाऊँगा। तो इसने तो घर में सिर्फ शरारतें ही करनी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसकी तबीयत बेचारे की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है और ठीक मेरी अपनी भी नहीं है। शायद इनकी वजह से मुझे भी फ्लू और खांसी वगैरह लग देती है। ये तो आज बहुत लेज़ी हुआ है। मुझे बड़ा इनका जॉब पे चला गया हुआ है, तो ये ऊपर आ गए हैं। अब दोनों उसको ढूंढते हुए ऊपर आए थे, लेकिन वो चला गया, तो हम भी इनके पीछे ही आ गए हैं। अब चाय लेके आई हूँ साथ में। बच्चे भी ऊपर खेल रहे थे, सोचा साथ में थोड़ी देर इनके लिए साथ बैठ जाएंगे। बड़ा अभी पता नहीं, ये भी ऊपर है। तो ये देखें, ये बड़ा जो है ना, इसको मैंने मेडिसिन दी है, तो इसकी कुछ तबीयत जो है ना ये बेहतर हो गई है। तो ये मामू लोगों के कबर्ड में घुसा हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो आप? बाहर आ जाओ। नहीं नहीं, दरवाजे नहीं बंद करने। अली, दरवाज़ा ना बंद करना बेटा। बेटा आ जाओ बाहर, आओ अंदर लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, आ जाओ। हाँ, जिन्होंने छुट्टी तो की है, तो मैं कह रही थी कि चले। इनके पाँव ना बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, नेल्स भरे हुए थे, तो यहाँ मैं पानी लेके आई हूँ इनके लिए कि इनके पाँव साफ़ करती हूँ। खैर ये हॉट है, अभी ना डालना पाँव, पानी गर्म ऐड करती हूँ मैं थोड़ा सा। अभी वेट करो ना, अभी इतना गर्म नहीं है, ठहर जाओ। कुछ फ्लू भी इनको लगा हुआ है काफ़ी, इसको तो बहुत तेज़ है। तो रात को भी खांसता रहा है सारी रात। मैंने कहा चलें गर्म पानी में कुछ देर पाँव भी डिप करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे ये। आरेस आप भी आ जाओ। आरेस, ओए आरेस, आरेस, ये कैसे फ़ोन में घुसे रहते हो तुम? छोड़ दो फ़ोन, आ जाओ। ये देखो नींद आ रही है तुम्हें, वो देखो ना, आप भी खड़े हो जाओ इसमें। हाँ ना, आ जाओ, फ़ोन छोड़ दो पर। चलो अलीज़ान, इसे भी होने दो खड़ा। ऐसे गुड बॉय। पाँव जी मैंने अच्छी तरह धो दिए हैं इनके। अभी मज़े से बैठे हुए हैं अंदर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठे हैं, चलो सुकून है। ये देखिए बच्चों का पेडिक्योर जो है ना ये डन हो गया, नेल्स कटिंग हो गई है, वॉश हो गए हैं, लोशन लग गया है। तो ये पता नहीं है क्या, ये सही नहीं हो रहा था और ये ज़िद भी बहुत करता है। आ जाओ, आओ आप भी लोशन लगाओ, लेट जाओ। हाँ, अभी हम बाहर जा रहे थे, सोचा था पहले इनको थोड़ी देर के लिए पार्क लेके जाते हैं, फिर आगे कुछ चीज़ें लेनी थी बाज़ार से। इन्हें तैयार करके अभी बाहर निकाला है और तबीयत कुछ बेहतर है इसकी, बड़े वाले की। इधर आ जाओ ना, इस साइड पे आ जाओ, इधर आ जाओ। मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है इस टाइम ना, हवा चल रही है। चले आरिस? हाँ, तो मैं भी बस रेडी हूँ निकलने के लिए। इनके बच्चों को लेके जा रही थी, मामा भी साथ जा रही हैं। रिक्शे वाले को बुलाया हुआ है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, तो जैसे वो आएगा फिर निकलेंगे हम। लेकिन शुक्र है मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है, बहुत सुकून है अब। सुबह तो आज काफ़ी गर्मी थी कि अंदर बैठा नहीं जा रहा था, फ़ैन के नीचे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी बाहर अभी 3-4 का टाइम है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया हुआ है, हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप भी थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है। तो अब हमने कहा कि चले थोड़ी देर के लिए इनको लेके चलते हैं। अभी आज इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी बच्चों, तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं रिक्शे वाले का, वो आएगा तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। मामा बच्चों के पास बाहर है, तो वो जैसे वो आएगा फिर जाएंगे। यहाँ पे ये भी बड़ा इशू है कि ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें रिक्शा मिल जाएगा, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। जो मेन सिटी है उससे तो काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन मतलब यहाँ पे आसपास कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलता, तो हमें वेट करना पड़ता है। फ़ोन नंबर रखा होता है कि हमने जाना है तो फिर आप आएँ, किसी रिक्शे वाले को फ़ोन करते हैं। अब वही रिक्शे वाला जो बच्चों के लिए लगवाया है उसी को कहा हुआ है, तो
अभी इसका वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए तो फिर हम जाएं। और ज़्यादा शाम होने से पहले जा रहे हैं ताकि शाम हो जाती है तो फिर ज़रा हवा जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो फिर जो बड़ा है वो पहले ही ठीक नहीं है। तो ये होता है कि उसको लास्ट टाइम भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसको मैं ले गई और फिर इसको निमोनिया हो गया क्योंकि हवा ठंडी थी, और वैसे भी सेंसिटिव है मेरा बेटा थोड़ा सा। तो अभी हम निकल गए हैं। इसका इतना शोर होता है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या बोल रहा है क्या नहीं। यहाँ सोसाइटी से और एक बाईपास है, वहाँ तक की काफ़ी डिस्टेंस है, तो वहाँ भी ऑटो वगैरह खड़े होते हैं, तो काफ़ी डिस्टेंस पे फिर यहाँ से वहाँ लेने आते हैं। यहाँ पे भाई के लिए केक लेना था, तो ये वाला केक लिया, ये अच्छा लगा था। आपने क्या लिया? अरे एक कस्टमाइज केक भी है इनके पास, कितना अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे कुकीज़ लगी हुई है, कितनी अच्छी लगी हुई है। तो यहाँ भाई की थी 4 अक्टूबर को इसकी बर्थडे थी, तो वो हम सेलिब्रेट नहीं कर सके, थोड़ी डिले हो गई। तो आज वो अभी आया तो उसको मैंने कहा थोड़ा सा सरप्राइज़ देंगे, तो उसके लिए उसका फेवरेट चॉकलेट केक लेके आए थे। साथ मामा ने क्रीम चाट बना ली हुई थी, और बच्चे साथ शरारतों में लगे। नहीं 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 करो जी। मैं इसकी जब कैंडल चलाती हूँ पहले, ये अभी आया हालांकि थका हुआ था ये बिल्कुल, तो अभी इसको यहाँ पे बैठाते। आज रूमी इसको भी चला ले पहले ना। वाह चलो जी, रुमान नाइफ से पकड़ो यार, नाइफ से। चलो 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 काट दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक कैंडल मैंने पकड़ी हुई है, माचिस से मिल रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अलीजा नारिज आप भी करो आप भी। चलो चलो चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको भी बुझाओ, इसको बुझा दो ना, फूंक मारो इसे, मतलब मार दो। चलें जी, ये मेरा जो बेटा है इसकी मार दो। वेरी गुड। इस मेरे बेटे की भी इसी महीने में है इंशाल्लाह, और 27 को इसकी बर्थडे होगी, तो फिर इसकी भी सेलिब्रेट करेंगे। आरिस आपके लिए भी केक लेके आए। आरिस क्या पीना है आपने? बर्फ़ पीना है। अलीजा थोड़ा ये मैं केक लेने गई हुई थी, तो ये मेरे बेटे ने लड़ के ना मुझसे ये कुकीज़ पकड़ ली थी, बिस्किट, ये बिस्किट है सच, ये बिस्किट पकड़ लिए थे, प्योर चॉकलेट बिस्किट है। अब ये और कोई खा नहीं सक रहा, इसी की फेवरेट है। अभी जब भाई की बर्थडे सेलिब्रेट की है तो अचानक से गेस्ट आ गए हैं। मामा की बहुत अच्छी फ्रेंड है, आंटी हमारे यहीं रहती हैं, पहले हमारे पास ही रहती थी, लेकिन अब ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं किसी दूसरे एरिया में। बच्चे यहाँ पे भी मैंने बिठाए हुए हैं, ये खेल रहे हैं। 2 मिनट शुक्र है ये भी सुकून से बैठ गया, नहीं तो कोई आया हो ना तो बच्चे सुकून से बैठे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। अब ये दोपहर में भी नहीं सोया, इन्हें मैंने आज जल्दी भी सुला देना। वैसे तो सुबह छुट्टी है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वो सुबह से उठे हो ना तो ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं फटाफट से पहले चाय दे के आऊँ, ठंडी ना हो जाए। बच्चों ने सोना था तो उन्हें सबसे पहले मेडिसिन पिलानी थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है, बच्चों को मेडिसिन देना इनके लिए भी मुश्किल होता है, ये पीते नहीं है, वो ज़्यादा तंग करता है मेरा छोटा बेटा। बस 1 मिनट में दे दी, तो ये पी लेता है लेकिन अब आराम से। मेरे इस बड़े वाले बेटे का ऑपरेशन भी हुआ था ना, तो इसको डॉक्टर ने अभी तक ये बहुत सारे ड्रॉप्स दिए हुए हैं, ये नाक में डालने वाले हैं, ये कान में डालने वाले हैं। ये बेचारे को ना मेडिसिन भी रहते। क्यों रो रहे हो? अच्छा चलो मैं देती हूँ। फिर अब रात को जिसको नेबुलाइज भी करना होता है आजकल, क्योंकि इसकी तबीयत जो ठीक नहीं है, अगर ना ये इसको रात को नेबुलाइज करें तो फिर इसको सारी रात जो है ना वो प्रॉपर सांस ही नहीं आता। इसके ना एक्चुअली नाक में जो है वो एडिनॉइड्स हैं जिन्हें गुदूदे बोलते हैं, तो उसकी वजह से इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ऑपरेट इसका जब करवाया था तो डॉक्टर ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर ने बोला कि अगर ज़रूरी हुआ तो ऑपरेट से निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने रिमूव नहीं किया। मेडिसिन से कह रहे थे क्योर हो जाएगा। तो ठहरो मैं देती हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया था रात को, तो बर्गर ही खाने। अच्छा बर्गर बना लिया मैंने और साथ चाय। मैं दे रही हूँ बेटा, 1 मिनट बेटा। ये आप नहीं खाओ अलीज़ैन, आप नहीं खाना। अब क्या लेना है आपने? ठीक है नहीं देता। अभी बस फारिग होके अभी चाय भी मैंने सुकून से नहीं पिया है। एक बर्गर बना के लेके गई थी, वो भी मेरे छोटे बेटे ने खा लिया है।
तो वो भी भाई के लिए एक बनाया हुआ था मैंने। उसने अब खाना नहीं है तो वो मैं खाऊंगी। अब हाफ मैं हाफ मामा को दूंगी, हाफ खुद ले लूँगी। तो जी ऐसे ही बस दिन सारा दिन गुजर जाता है। बच्चे क्योंकि बीमार हैं आजकल तो इसलिए ज़्यादा ही बिज़ी गुजर रहा है, समझ नहीं आ रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा मैं इनकी केयर करती हूँ, ठंडा पानी नहीं देती और कोई ठंडी चीज़ नहीं खाने देती। आइसक्रीम तो मेरे बड़े बेटे ने जब से ये पैदा हुआ, मेरा नहीं ख्याल है मैंने इसे कभी आइसक्रीम दिया। ये एक आध बार खा ली होगी इसने, लेकिन आइसक्रीम तक नहीं खाते, ठंडा पानी नहीं पीते। लेकिन फिर भी इसको इतनी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है गले का और ज़ुकाम हो जाता है इसको। क्या कर रहे हो आरिस? तो इसकी वजह से फिर ना ये रात में बेचारा सुकून से सो पाता। पहले छोटा बीमार हुआ था, वो ठीक हुआ है, तो उसके बाद ये बड़ा बीमार हो गया। तो इसकी वजह से ये स्कूल भी, बस माँओं की तो फिर ड्यूटी ऐसी ही है। इन्होंने जब तक बच्चे ज़ाहिर है छोटे हैं इनकी ड्यूटी ज़्यादा होती है, और जब ये बड़े हो जाएंगे फिर ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये तो जब से पैदा हुआ है इसका यही हाल है, ये बीमार ही रहता है बेचारा ज़्यादा। और इसका फिर अभी मैंने टॉन्सिल्स का ऑपरेट करवाया था, तो मुझे लगा कि अब ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी फिर इसको वैसे ही इन्फेक्शन का अटैक हुआ है। तो लेकिन बस फिर अब बच्चे हैं, मौसम के साथ मौसम चेंज भी हो रहा है, इसलिए भी ये है कि बीमार बच्चे हो जाते हैं। तो इनके साथ मैं खुद भी बीमार हो गई हुई हूँ। ज़ाहिर है वो एक रूम में बच्चे भी होते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो फिर घर में सबको ही ऐसा होता है कि बारी बारी फिर सब बीमार होते हैं। और मौसम जब चेंज होता है तब तो स्पेशली बीमार होते ही होते हैं, जितनी मर्ज़ी केयर टेक भी कर लें, लेकिन ज़ाहिर है। तो आप सब अपना जी बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे पेज यूट्यूब पे है तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।